ऐसी जीत बचा है जिंदगी है। नि सा रे 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 नि रे सा 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 नि सा रे 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 नि रे सा सा सा। जय देवी सरस्वती देओ वरदान, जय 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 महादेवी। जय देवी सरस्वती देओ वरदान, जय 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 महादेवी। हमने दीप प्रज्वलित किया है, वो विद्या की देवी हैं देवी सरस्वती, और विद्या से ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम इस जीवन में आते हैं तो विद्या ग्रहण करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, तभी वो कहते हैं हमारे दिमाग की खिड़कियाँ खुलती हैं, नहीं तो बंद रह जाती हैं। तो उनके लिए और आपके लिए मैं शुरुआत करूंगी एक भजन से जो मुझे बहुत पसंद है। वो इसलिए क्योंकि मैं मानती हूँ कि भगवान यानी गॉड हमारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनसे एक रिश्ता बनाना पड़ता है। तो वो जो मालिक जिसने इस पूरे संसार को बनाया है, सबसे पहले मैं उन्हें याद करूँगी, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ और जो कुछ मेरे पास है, मैं मानती हूँ उनका दिया हुआ है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तो आप हाथ खड़ा करेंगे और खड़े होकर जवाब देंगे, पर जवाब देते हुए ये नहीं सोचेंगे कि मैम क्या सोचेंगे, मेरी फ्रेंड क्या सोचेगी, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रही, पता नहीं मेरा लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। डरना नहीं है, क्योंकि गब्बर खान ने शोले में कहा था, जो डर गया वो डर गया। तो अब आपने जीना है या मरना है? हम सब जीने आए हैं, तो हमको निडर होकर जीना है और खुशी से जीना है। सो जो मैं आपसे पूछूंगी सब सच सच बताएंगे। अभी मैं सिर्फ हाथ खड़ा करने को बोलूंगी और इसमें पूरी सच्चाई बरतनी है। मुझे मालूम है बहुत से लोगों को भगवान से बहुत सी शिकायत है, मुझे ये भी मालूम है बहुत से लोग मानते ही नहीं भगवान है, और कुछ लोग हैं जो मानते हैं, उनमें भी कुछ डाउट है, पता नहीं भगवान है कि नहीं, पर चलो क्या फर्क पड़ता है, मंदिर जाओ मत्था टेक दो, क्या पता हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, कुछ कंफ्यूजन है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि वो लोग हाथ खड़े करें जो भगवान है इस बात को मानते हैं ज्यादातर। अब वो लोग हाथ खड़े करें जो भगवान को नहीं मानते। तो अगर कोई इस हॉल में झूठ नहीं बोल रहा है तो मैं ये मान के चलती हूँ कि सब मानते हैं कि भगवान है। अगर ऐसा सच है तो फिर मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा टॉपिक है आप सर्वश्रेष्ठ हैं, यू आर द बेस्ट। तो ये जानने और मानने के लिए भगवान का रोल क्या है ये जानना जरूरी। भगवान का रोल कहाँ आएगा मैं बताऊंगी। जब आप पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद आपका नाम रखा जाता है। जब आप मम्मी के पेट में होते हैं तो तब तक आपका कोई नाम नहीं रखता, क्योंकि तब किसी को पता ही नहीं होता आप कौन हैं, क्या हैं, लड़का होगा लड़की होगी कैसा, कुछ नहीं पता होता।
तो अब मैं आपका ध्यान वहां लेके जाना चाहती हूँ जब आप अपनी मम्मी के गर्भ में होते हैं। तब आपका ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है, ना कोई नाम होता है, कुछ नहीं होता। आपको खुद भी नहीं पता होता और दुनिया को भी नहीं पता होता कि कौन आने वाला है। लेकिन जैसे ही आप पैदा होते हैं तो बहुत सारे लोग आप पे हक जमाने आ जाते हैं। ये तुम्हारे मम्मी हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारे मामा है, ये तुम्हारे टीचर है, वो तुम्हारा स्कूल है। सब आपको बताया और सिखाया जाता है। लेकिन जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे तब क्या थे? अगर 1 मिनट के लिए सोचें तो उस वक्त तो आप भगवान के बच्चे ही थे, जिसका कोई मजहब, कोई नाम नहीं था। आप बिल्कुल प्योर और एक साफ चीज थे, बिल्कुल आईने की तरह प्योर, एकदम ताजे फूल की तरह। और अगर आप भगवान को मानते हैं तो फिर तो ये भी मानते होंगे कि आपको भगवान ने बनाया। और भगवान के बारे में जब भगवान कहते हैं तो हमें लगता है कोई बहुत पावरफुल चीज है। हमारे दिमाग में पिक्चर आती है आपके मजहब के हिसाब से, आपकी रिलीजन के हिसाब से, या जो आपको सिखाया पढ़ाया गया है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान की कोई पिक्चर हो ही नहीं सकती। अगर आप मानते हैं कि वो कण कण में है, आपके अंदर भी है, बाहर भी है, मेरे माइक में भी है, मेरे नेकलेस में भी है, टेबल पे भी है, इनमें भी हर जगह है। ये मानना शायद थोड़ा मुश्किल है कि हर जगह कैसे हो सकता है। और मैं आगे जाके बोलूंगी वो तो बुराई में भी है और अच्छाई में भी है। और अगर भगवान की पिक्चर आपके दिमाग में बनती है पावरफुल, ओ माय गॉड क्या चीज है भगवान, अगर उसने आपको बनाया तो आप भी तो कोई चीज हो भाई, आप भी तो कोई कम नहीं हो। अभी आप अपने माँ बाप को देखते हो और फिर अपने आप को, ये मेरे माँ बाप हैं, आगे मैं हूँ। लेकिन अगर आपका माँ बाप भगवान है तो सडनली आपको एक अलग फील आनी चाहिए, भगवान के बच्चे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भगवान का बच्चा बने रहने कोई आपको देता नहीं, और फिर आप इंसान के बच्चे बन जाते हैं और फिर आप ऑर्डिनरी हो जाते हैं। और ऑर्डिनरी आप हो नहीं। मैं फिर से टॉपिक दोहरा रही हूँ, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, यू आर द बेस्ट। इस कमरे में बैठे कितनी लड़कियां मानती हैं कि भगवान इज द बेस्ट? ओके, और कौन मानता है कि भगवान बेस्ट नहीं है? अगर भगवान बेस्ट है तो आप बेस्ट कैसे नहीं हो सकते? क्यों? क्योंकि ना हम अपने आप को पहचानते हैं, ना हम भगवान को पहचानते हैं। हमारे अंदर ऐसी ऐसी पावर्स हैं, हमारे अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जिसे हम पहचानते नहीं, इसलिए हम बेस्ट बनते नहीं। मैं जानना चाहती हूँ एक एक्टर या एक्ट्रेस का नाम जो जिसके बारे में सब जानते हो। ये मैं तो बहुत पुराने ज़माने की हूँ, तो आजकल कौन सी एक्टर या एक्ट्रेस का नाम सब जानते होंगे इस हॉल में? बेटा आप बता। हाँ जी आप बताएं। अमिताभ बच्चन सब जानते हैं। ओके वेट, अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता? हाँ आ गया पकड़ में। अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं और आप सभी नहीं, पूरी दुनिया जानती है। अब सोचो, वो पैदा हुआ, आप ही की तरह पैदा हुआ, मम्मी की टम्मी में आया, और जब वो पैदा हुआ तो जब थोड़ा बड़ा हुआ उसे लगा कि वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता, और शीशे के सामने एक्टिंग करता था। जब छोटा था ना, शीशे के सामने एक्टिंग करता था। तब उसके पेरेंट्स ने, उसके माँ बाप ने उसको कभी नहीं ये बोला कि नहीं तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम कंप्यूटर करो, तुम ये करो वो करो। उससे पूछा बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? उसने बोला एक्टर। ठीक है बनो। तो उसने पढ़ाई भी की, सब कुछ किया, लेकिन उसका ध्यान एक्टिंग की तरफ रहा। उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में ऑडिशन देने गया। आप मानेंगे नहीं, सबने ना बोली, सबने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसको जहां भी जाता था कहता था तुम क्या पतले लंबे से एक बिल्कुल लाठी की तरह, एक डंडे की तरह आए हो, क्या हो तुम एक्टर बनो, तुम अपनी शक्ल देखी है शीशे में? ऐसे बोलते थे उसको लोग। जाओ घर में जाओ, शीशा देखो, अपनी शक्ल देखो, कहां से तुमको लगता है कि तुम एक्टर बनोगे? भाग जाओ यहां से।
उसकी आवाज जिस पे आज लोग मरते हैं, ये कैसी आवाज है, ये क्या भारी सी आवाज है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं हीरो के माफिक, और तुम एक्टर बनना चाहते हो और ऊपर से हीरो, हाँ भागो। सब ने भगा दिया उसको, सब ने भगा दिया। किसी को उसके बाल पसंद नहीं आए, किसी को उसकी हाइट पसंद नहीं आई, किसी को उसकी आवाज पसंद नहीं आई, एक्टिंग भी पसंद नहीं आई, पर वो डरा नहीं, वो रुका नहीं। तो मैं भी एम्बिशियस नहीं थी, मेरी कोई सोच नहीं थी, मेरा कोई गोल नहीं था, मेरा कोई एम नहीं था। मैं सिर्फ लाइफ एंजॉय कर रही थी क्योंकि मैं अच्छे घर में पैदा हुई। स्कूल मेरा बड़ा अच्छा था, उन्होंने मेरा टैलेंट पहचान लिया, तो मैं सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग हर जगह फर्स्ट प्राइज। इतने सारे फर्स्ट प्राइज लेने के बावजूद मेरे दिमाग की खिड़की नहीं खुली कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ तो एक पिक्चर, हिंदी पिक्चर की तरह है, ऐसे ही करते करते बस मुझे एक सपनों का राजकुमार मिल जाएगा और उसके बाद मैं उसके साथ घोड़े पे बैठ के एक महल में जाऊंगी, फिर मैं महल में क्वीन की तरह बैठूंगी और मेरे कितने सारे नौकर चाकर होंगे, मेरी जो सास ससुर है वो तो सारा दिन मेरी बलैया लेते रहेंगे और बस क्या मेरी लाइफ होगी। मैं सारा दिन सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, जो मुझे बहुत आज भी पसंद है, मैं ये करती रहूंगी और बस लाइफ विल बी सो ब्यूटीफुल। और फिर मैंने सोचा ऐसे ही करते करते शायद मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगी और मैं एक्टर बन जाऊंगी, क्योंकि मैं इतना अच्छा डांस करती हूँ, मैं इतनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ, मैं इतना अच्छा गाती हूँ और मैं कितनी सुंदर हूँ। सिर्फ सोचती थी, इस बारे में कुछ करती नहीं थी, सिर्फ सोचती थी। अपने आप को आईने में देखती थी, आशी यू आर द बेस्ट, आई वॉज द बेस्ट। मुझे समझना चाहिए था, मुझे अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए थी, मुझे सोचना चाहिए था, मेरी लाइफ थी, मुझे ठीक डिसीजन लेने चाहिए थे। उन्होंने जो कहा मैं करती गई। तो उन्होंने बोला बेटे तुम क्या बनोगे? तो सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट मुझे इंग्लिश लगता था, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो मैंने कहा मैं इंग्लिश कर लूंगी। बोले ठीक है। तो 10th के बाद उन्होंने बोला तुम इंग्लिश ऑनर्स करो। मैंने कहा वो तो बहुत आसान है मेरे लिए करना। तो मैं वहां थी, वहां एक बहुत बड़े डायरेक्टर आए जो फिल्में भी बना चुके थे, और उन्होंने एक ड्रामा करवाया जिसमें मुझे पता चला और मैं भी पार्ट लेने चली गई। तो जब उन्होंने मुझे ऑडिशन दिया और मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा रोल उसमें दे दिया। 1 महीना हमारी रिहर्सल चली और वो ड्रामा टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में हुआ, यानी करनाल से हम सब आए और वहाँ किया। और उस डायरेक्टर ने मुझे कहा आशी तुम बहुत बड़ी एक्टर बन सकती हो, तुम बॉम्बे जाओ, मैं तुम्हें चिट्ठी देता हूँ। और एक बड़ी एक्ट्रेस का नाम लिया, कहते वो मेरी स्टूडेंट है, तुम उसको जाके चिट्ठी देना और तुम्हें रोल भी मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं घर आई और मैंने ये बताया, तुमने पागल हो गया, बॉम्बे कौन जाता है एक्टर, पहले पढ़ाई करो। मैंने कहा लेकिन ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। बोले कोई बात नहीं, क्यों नहीं मिलेगी, अगर तुम अभी एक्टर बन सकती हो तो तुम BA करके भी एक्टर बन सकते हो, MA करके भी एक्टर बन सकते हो, उसमें क्या है। नहीं नहीं, पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, पढ़ाई के बगैर हम तुम्हें कुछ नहीं, कहीं जाने नहीं देंगे। मैं कहा ठीक है। अब दिल तो मेरा एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग में था और मैं BA करनी शुरू कर दी। जो सब्जेक्ट्स मैंने लिए BA में, इकोनॉमिक्स, वोकल म्यूजिक क्योंकि मैं गाती थी, होम साइंस, बस यही था और कुछ था भी नहीं उस कॉलेज में। और मैंने सोते हुए 4 साल गुजार दिए कॉलेज में। सोते मतलब मैंने पढ़ाई की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि मैं तो सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, हाँ लास्ट के 1 महीने में थोड़ा पढ़ लेती थी और नंबर ठीक ठाक आ जाते थे। बस 4 साल वेस्ट कर दिए, वेस्ट, क्या कुछ कर सकती थी। उसके बाद MA, और MA के बाद पेरेंट्स ने मेरे लिए एक लड़का ढूंढा और कहा आप शादी कर लो। मैंने कहा अच्छा, क्या जरूरत है शादी करने की, मेरी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है, मैं सिंगिंग कर रही हूँ, डांसिंग कर रही हूँ, कॉलेज जाती हूँ, इतने मजे कर रही हूँ, शादी करने की क्या जरूरत है। बोले बेटे शादी तो सबको करनी पड़ती है। मैंने कहा अच्छा ठीक, कर लेते। तो एक लड़का मुझे देखने आया, आर्मी ऑफिसर, और मुझे अच्छा भला लगा।
तो जब वो चला गया बोले अब बताओ पक्का कर दिया रिश्ता? मैंने कहा नहीं मतलब ठीक है पर मतलब एक ही लड़का देख के। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें क्या हम 10 लड़के दिखाएंगे और फिर तुम डिसाइड करोगे, ये कोई तरीका है? तुम पहले बताओ इसमें क्या कमी है। मैंने कहा इसमें कोई कमी नहीं है पर एक ही लड़का। बोले देखो अगर पसंद है तो हाँ कर दो। मैंने हाँ कर दी क्योंकि ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यानी लोगों को डिसीजन लेने दिया अपनी लाइफ के बारे में। आई एम वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली थी कि मुझे बहुत अच्छा लड़का मिला, बहुत अच्छी फैमिली मिली, सब कुछ ठीक था। लेकिन वो चांस मैंने गवा दिया और उसके बाद भी बहुत सारे चांस मैंने गवा दिए। मैंने अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लिया। मुझे पता था कि मैं कई चीजों में बहुत अच्छी हूं और मैं कर सकती हूँ, पर मैंने नहीं किया। मैं ढीली थी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज मुझे जब पता है कि मैं क्या क्या कर सकती थी और मुझे करना चाहिए था, तो दिल में वो एक रह जाता है ना, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। लेकिन जो मैंने सीखा वो ये कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी क्यों की। चाकू दिखा के थोड़ा ना कि चलो, यहाँ बंदूक रख के तो नहीं किसी ने बोला शादी कर लो। मतलब मैं खुद जाके मंडप में बैठी, मतलब मैं खुद दुल्हन बनी, मैंने जो किया खुद किया, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की। सो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। और मैं ये नहीं कह रही कि शादी नहीं करनी चाहिए, पर ये छोटे छोटे डिसीजंस हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। आप क्या पढ़ाई करोगे, आप क्या बनोगे, आप कब शादी करोगे या नहीं करोगे, या बच्चे पैदा करोगे या नहीं करोगे, डिसीजंस हैं, फैसले हैं। और ये बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। आपकी जिंदगी का सवाल है। एक बार अपॉर्चुनिटी चली गई तो बार बार नहीं आती, और एक बार आपने कुछ कर लिया फिर वापस मोड़ तो नहीं सकते। अब आपने बच्चे पैदा कर लिया, आपकी शादी होगी तो बच्चे उठा के बाहर तो नहीं फेंक देंगे, या अपने हस्बैंड को तो नहीं बोलेगा मुझे पता लग गया लाइफ के बारे में सब कुछ, चलो डिवोर्स, अब मैं दोबारा। ये भी नहीं कर सकते। तो हम उस सिचुएशन में पड़े ही क्यों? पहले सोचो समझो मैं क्या बनना चाहती हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहां आ गया, मैं क्या बनना चाहती हूं। तुम क्या बन सकते हो ये सिर्फ तुमको पता है, और अगर अभी तक नहीं पता है तो पता करो। अब तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आते होंगे। कई लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, सिलाई भी कर लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं, खाना भी पका लेते हैं, कविता भी लिख लेते हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। और कई इतने नहीं होते। फिर भी एक काम जिंदगी में ऐसा है जो आपसे बढ़कर अच्छा कोई नहीं कर सकता। 100% हर एक में है, और वो आपको ढूंढना है। अब आप बोलोगे मैम हम कैसे पहुंचे उस एक काम पे जो हम बेस्ट कर सकते हैं? बहुत आसान है। एक चीज ऐसी है जो करते वक्त आपको टाइम का पता नहीं चलता, आपको भूख का पता नहीं चलता, आपको नींद का पता नहीं चलता। आप 24 घंटे कर सकते हो, आप में इतनी एनर्जी आती है। खाना पकाना हो सकता है। संजीव कपूर का नाम सुना, जो सबसे बड़ा शेफ है, सारी दुनिया जानती है उसको। तो कहीं कभी उसको लगा मैं खाना बहुत अच्छा पका सकता हूँ, और आज वो कितने लोगों को सिखा रहा है, पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है, बेस्ट कुक हमारे इंडिया का संजीव कपूर। पेंटिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, पढ़ाई भी हो सकता है। जो डॉक्टर बनते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हो, वहां इतने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, ऐसे तो नहीं बन गए। उनको भी कहीं लगा कि मैं कर सकता हूं, डॉक्टरी कर सकता हूं, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता हूं। पकड़ लिया, बन गए। क्या है उसमें? इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, मॉडल बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं। और हमारे टाइम में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज थी ही नहीं। आजकल तो क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, मेहनत उस पे करो ना जो आपके अंदर है, जो भगवान ने काबिलियत दी है। ऐसी चीजों पे क्यों मेहनत कर रहे हो जो काबिलियत ही नहीं है? आप कंप्यूटर ऑन करते हो, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता कंप्यूटर में, आप थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हो,
तो कंप्यूटर नहीं है आपके लिए, सिंपल। और कई चीजें हैं आपको लगता है बस मैं रुकूं ही ना, मैं ये करती रहूं, दैट इज व्हाट, वो आपकी लाइन है। पकड़ लो उसको विश्वास से। चाहे आपके पीछे सारी दुनिया, आपके माँ बाप, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब कह रहे हो क्या बेकार टाइम वेस्ट कर रही हूँ, नहीं, आपको अंदर से पता है ना मैं ये बहुत अच्छा कर सकती हूँ। और बेस्ट करने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ गलत चीजों पे मेहनत और टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत कीमती है, कल हो ना हो। आप कितनी उम्र लेके आए हो आपको तो ये भी नहीं पता, कब मर जाओगे पता नहीं। आप देखते हो लोगों को आज है कल नहीं है, फिर दिल की इच्छा कब पूरी करोगे? वेट क्यों कर रहे हो कि ऐसा होगा फिर हम ऐसा करेंगे? टाइम तो है ही नहीं, जो करना है आज करना। और आज घर जाके सबसे पहले ये सोचना है मैं क्या चीज बेस्ट कर सकती हूँ, मुझे अंदर से पता है। और बार बार मैं आपको कह रही हूँ आगे पीछे दुनिया आपको चाहे जितना मर्जी कहे नो, आपने बोला यस, चुप हो जाओ सब, मुझे वही करना है और फिर उसके पीछे पड़ जाओ। कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। तो आपने बिलीव कर लिया जो मैंने कहा, मैं आसमां से आई हूँ, मैं परियों की शहजादी हूँ, शायद ड्रेस ऐसी पहनी। सो हम अपनी इंट्रोडक्शन क्या देते हैं, और आज से आप सबकी इंट्रोडक्शन में बदलना चाहूँ। आपका नाम मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको आपकी फ्रेंड्स, आपके माता पिता, रिलेटिव्स, थोड़े बहुत जान पहचान के लोगों के अलावा कोई नहीं जानता, राइट? कोई नहीं जानता। और आप कौन सी क्लास में हो इससे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, टीचर्स को पड़ता होगा। तो आपकी क्लास, आपका नाम, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या पसंद करते हो, क्या चाहते हो, इससे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपका पर्सनल मामला है, आपको ये अच्छा लगता है, आपको वो अच्छा लगता है, गुड। लेकिन आप अपने नाम, अपने परिवार, अपनी पढ़ाई, अपने प्रोफेशन के अलावा भी कुछ हो, और वो जो चीज़ है वो यहाँ जितने भी बैठे हैं उन सब में कॉमन है। तो कोई मुझे बता सकता है एक ऐसी चीज़ यहाँ जितने भी बैठे हैं उनमें क्या कॉमन है जो सबकी सेम है और सबकी इंट्रोडक्शन में वो आई थी? यू आर अ वुमन। ये बहुत बड़ी बात है, शायद आप जानते हैं। कहते हैं किसी को कोई अच्छी चीज मिलती है ना, तो हम उसको कहते हैं पिछले जन्म में बड़े अच्छे कर्म किए होंगे कि तुमको ये मिला, राइट? तो मैं कहती हूँ कि जिसने पिछले जन्म में बहुत बहुत अच्छे कर्म किए होंगे उसको फीमेल गर्ल एज वुमेन पैदा होने का मौका मिला। आपको शायद ये बात सच ना लगे, क्योंकि आप जब अपने आगे पीछे देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक औरत कितनी पीड़ित है, कितनी दुखी है, कितने कष्टों से निकल रही है, या बहुत कुछ उसके साथ गलत हो रहा है। तो आपको लगेगा इट इज गुड टू बी बॉर्न अ मैन। लॉट ऑफ पीपल से इट इज अ मैन्स वर्ल्ड। ऑल सेड एंड डन, इट इज अ मैन्स वर्ल्ड। और हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी सोचते हो, भगवान से कहते हो कि अगला जन्म हमें आदमी बनाना, हमें मेल बनाना, नॉट फीमेल। वो इसलिए क्योंकि आप समझते ही नहीं कि औरत होना, फीमेल गर्ल पैदा होना अपने में कितनी बड़ी बात है। और आज का टॉपिक है परी हूँ मैं। और जब मैंने बोला कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, उसे फर्क नहीं पड़ता, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। और आज का टॉपिक है परी हूँ मैं। A housewife is called an unpaid worker। मतलब आप सोचिए, आप एक नौकरी के लिए जाएं और बोले देखो आपको ये काम करनी पड़ेगी पर तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप कभी हाँ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे?
लेकिन आप घर में और शादी के बाद ये सारे काम करने को तैयार हो जाते हैं बिना कुछ लिए, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के। तो अब एक हाउसवाइफ को या एक लड़की जो घर में ये सारे काम करती है, उसको तनख्वाह पैसे तो मिलते हैं, तो चलो कौन देते हैं पैसे, कौन देता है, चलो ठीक, नहीं पैसे, लेकिन उसके बदले में उसे क्या क्या मिलना चाहिए आपके हिसाब से? अब हम पैसे से नहीं, तो वो जो कुछ करती है सारा दिन अपने परिवार के लिए, उसको क्या क्या मिलना चाहिए? प्यार, रिस्पेक्ट और केयर, देखभाल, वेरी गुड, वेरी गुड। और आपका एक पॉइंट था वो विंग्स वाला, क्या मिलना चाहिए? फ्रीडम, फ्रीडम, प्यार, केयर, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट, और भी बहुत कुछ है। तो क्या आप मुझे सब बताएं, आप अपनी मम्मीज को देखती हैं, आप खुद भी घर में शायद काम करती होंगी, और आप और लोगों को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, क्या ये चीजें मिल रही है सबको? मिल रही है सबको? हाँ कि ना? कितने लोग सोचते हैं कि ये चीजें नहीं मिल रही? हाथ खड़े करो। 90% औरतों को नहीं मिली, 10% हैं जिनको मिल गई। 90% औरतों को केयर, यानी जब वो बीमार होती हैं, जब वो पेन में होती हैं, जब उनको प्रॉब्लम होती है, तो जो केयर और जो उनको मेडिकल केयर चाहिए वो नहीं मिलती। प्यार, प्यार का क्या मतलब हुआ? प्यार का ये मतलब है ना कि जब भी डाली और थैंकफुलनेस, थैंक यू भी नहीं कोई घर में बोलता। प्यार से बात करने, ये नहीं कि चढ़ के बात कर रहे हैं सारे, अरे वो सारा दिन काम कर रही है, अगर आप थक के आए हैं और आप किसी बात से चिढ़े हुए हैं, तो वो भी तो थकी हुई है पूरे दिन की, तो वो आपका प्यार हो गया। फ्रीडम, उसके पास फ्रीडम है? कहाँ है फ्रीडम? शाम को वो आ जाएगा, उसके लिए रोटी बनानी है, इतने बजे वो आ जाएगा, उसको चाय देनी है, इतने बजे गई फ्रीडम खिड़की से बाहर। अगर एक हाउसवाइफ खड़ी होकर बोले आज मैं सारा दिन घूमने जाऊंगी, सुबह पिक्चर देखूंगी, दोपहर को होटल में खाना खाऊंगी, अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्क में घूमूंगी, रात को वापस आऊंगी, क्या हो जाएगा? क्या होगा? बवाल आ जाएगा घर में, शॉक हो जाएंगे सारे, सबको लगेगा उनकी जान निकल गई है। हाँ? और सबको छुट्टी मिलती है, मम्मी को छुट्टी नहीं मिलती है? संडे को सब फैल जाते हैं, हम आराम से लेट उठेंगे, हमें जल्दी मत उठाना, आज कुछ स्पेशल बनाओ, आज संडे है, आज हम घूमने जा रहे हैं। और मम्मी रोज तो कुछ बनाती है बेचारी, स्पेशली बनाती है, कोई बेकार तो नहीं बनाती, और संडे को वो और भी स्पेशल बनाए क्योंकि आपकी छुट्टी है। क्या कभी किसी ने संडे को सोचा है कि आज हम काम करेंगे, मम्मी आपकी छुट्टी? सुना है कभी किसी ने? कहीं किया किसी ने? तो ये परी, इसके पंख काट दिए, इसका इतना सा जादू जो वो करती है उसको, ये तो तुम करोगी ना, तुम क्या सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, क्या करती हो? 4 फुलके बना दिए, 2 सब्जी बना दी, मैं देखो बाहर जाके कमा रहा हूँ, बच्चे कह रहे मैं देखो बाहर जाके कितनी पढ़ाई कर रही हूँ, और वो आप क्या है घर में बस आराम से बैठे, 2-4 कप चाय पिए, 1-2 सब्जी बना दी, थोड़ी सफाई, सो व्हाट। पर कर तो वो जादू नहीं है सारा। वो खुद बहुत अच्छी थी, तो उसके फादर ने सोचा कि ये इतना अच्छा तीर चलाती है, ये अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट तभी कर पाएगी अगर इसका हस्बैंड तीर चलाने में इससे भी अच्छा हो, या कम से कम उतना अच्छा तो हो। ये रीजन कि ये शर्त रखी गई कि ऊपर मछली घूम रही है, आपने उसकी परछाई देख के यूं तीर चलाना है, नीचे देख के, ऊपर नहीं देखना, और वो घूमती हुई मछली के आंख में लगनी चाहिए। तो किसने जीता उसमें बार? अर्जुन में कौन बड़ा तीर था? तो जो द्रौपदी थी उसको क्या कुछ सिखाया उसके पापा ने? तीर चलाना तो सिखाया ही, और भी बहुत कुछ सिखाया। तो यानी जैसे कि नियामत बना वर्थ, यानी शी वाज वर्दी, वो ऐसी थी कि उसके लिए स्वयंवर रचा गया और सब राजकुमारियों के लिए रचा जाता, यानी वो अपने आप को इस काबिल बनाती थी।
कि उनके लिए एक स्वयंवर रचा जाए जिसमें ढेर सारे राजकुमार आएंगे, फिर सब कुछ न कुछ करेंगे और जो बेस्ट होगा वो उसी को माला पहनाएगी और अपना पति स्वीकार करेगी। आपका क्या नाम है बेटा? शिवानी। क्या हम शिवानी का स्वयंवर रच सकते हैं? तो हम शिवानी की वर्थ पता करते हैं। शिवानी, आप कितना पढ़े लिखे हो? अभी 11th में हो। क्या पढ़ रहे हो? आर्ट्स। ठीक है। आप क्या बनना चाहते हो? आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो। वेरी गुड। तो इसके लिए स्वयंवर में कौन आएगा? क्योंकि अगर ये आर्मी वाली बन गई तो फिर कौन आएगा इसके स्वयंवर में? सारे आर्मी ऑफिसर्स आएंगे और इसका हम स्वयंवर रचेंगे और जो बेस्ट आर्मी ऑफिसर होगा उससे इसकी शादी होगी। ठीक है, अगर ये आर्मी ऑफिसर बन गई तो। ओके, वेरी गुड। तो किसी लड़के और लड़के के परिवार में आपको चुनना है तो वो आपकी वर्थ देखेंगे। जिस तरह आपको भी पूरा हक है उनकी वर्थ देखने। तो कोई पहचाने ना पहचाने, आप तो अपनी वर्थ पहचानो। तो मैंने पहले कह दिया परी हूं, तो आज से ऐसे घूमो। परी ज्यादा नहीं हो गया। उड़ सकती हूँ, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई। मैं वो कर सकती हूँ जो कोई नहीं कर सकता। आई एम द बेस्ट। सुबह का टॉप, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। थैंक यू। वो उसको एक्सप्लोर करना है। सो थैंक यू सो मच आशी। एंड मुझे लगता है कि गर्ल्स के पास बहुत क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आज क्वेश्चंस का टाइम नहीं है। तो मैम ने प्रॉमिस किया है कि आप लिख के रख लेना। जब भी आपको जो है 3-4 दिनों के बाद ये फिर आएंगे और जो भी आप पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो मैम जो है एक और सेशन जो ले लेंगे। उसके अलावा हमने मैम से जैसे रिक्वेस्ट किया है तो आपको भी अच्छा लगेगा कि सिंगिंग और डांस वाला जो है एटलीस्ट ये हम जो है वो एक ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा जो है घर जाके इसके ऊपर सोचना और उसके बाद जो है जो आपकी क्वेरीज हैं या कोई आप और कुछ इलेबोरेट करना चाहते हो कि इस चीज़ पे और ज़्यादा जो है और बोला जाए या इसको एक्सप्लेन किया जाए, तो फिर हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे मैम को कि वो फिर से आ जाए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे पता है आज तो आप बिल्कुल बदल गए एक दिन में, है ना? काफ़ी हद तक तो बदल गए हो कि जैसे सुबह आए थे वैसे ही शाम को चले जाओगे, ऐसे है? कुछ तो बदला होगा, चाहे किसी का 2% बदलाव, किसी का 10 बदलाव, किसी का जो है थोड़े से चेंजेस तो आए हैं ना, तो उसके ऊपर जो है थोड़ा और ध्यान देना है। तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आशी मैम। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी सिंह सर को कि हमारे जो है गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे वर्दी स्पीकर को टोकन ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन जो है वो दें। So it's just small token of बहुत अच्छा लगा आप आए एंड आई होप कि दिस एसोसिएशन विल कंटिन्यू। आप आते रहेंगे और इन बच्चों को मार्गदर्शन करते रहेंगे इनका, और ये बच्चे भी जो है वो आपको जो बताया जा रहा है, आपसे जो बात की जा रही है, तो उसको आप बैठ के सोचिए उसके ऊपर। और जैसे मैम ने आपको कहा कि अगर आपके कुछ सवालात हैं, उसके ऊपर कोई डाउट्स हैं, तो उनको लिख लीजिएगा। कई बार सीधे सीधे पूछना मुश्किल लगता है, तो आराम से बैठ के लिख लीजिएगा। ये भी नहीं घबराने की ज़रूरत कि मैंने लिखा है पता नहीं वो रेलेवेंट है या नहीं है, उसके ऊपर कोई हंसेगा, कोई सुनेगा। तो आप अपने डाउट लिख लीजिएगा और अकेले अकेले बैठ के भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको वो अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं कि आप एक कोई डाउट है तो वो आप कमरे में बैठ जाएंगे और वहाँ आप अकेले अकेले 5-5 मिनट बैठ के उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। उस तरह का सेशन भी अरेंज किया जा सकता है। तो मैं फिर जो है वो आशी मैम का धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप यहाँ आए। आप बहुत अच्छा लगा हमें और वी होप कि इट कंटिन्यूज। थैंक यू।